वन जेएमडी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का हिंदी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा काव्यांश है। ठीक है, इसको पढ़ के हमें इन सवालों के जवाब देने हैं। तो इसमें देखो पहले का जो ऑप्शंस क्या है, बी। इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि बुलबुले को स्वप्न के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखो तीसरे का फर्स्ट केवल इसी में दे रखा है। ठीक है, सेकंड का ऑप्शन है डी। ठीक है, इसमें अनुपयुक्त विकल्प बताना था, तो अनुपयुक्त विकल्प केवल यही है, डी। ठीक है, उसके बाद थर्ड का है हमारा ए। फिर फोर्थ में हमें काव्यांश का बताना था मूल भाव, ये कहना क्या चाहता है इसमें। ठीक है, और फिफ्थ में क्या कह रहा है, काव्यांश में मानव को धन्य क्यों कहा गया है, कोई दो कारण बताना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या है, गद्यांश है, इसको पढ़ के हमें इनका सही जवाब देना था सवालों का। लोक साहित्य में बदलाव क्यों होते रहते हैं, इसका ऑप्शन बी है। सेकंड का ऑप्शन सी है। और थर्ड में क्या है, कथन और कारण है, इसका ऑप्शन बी है। दोनों कथन और कारण दोनों ही गलत है। ठीक है, थर्ड का। फिर फोर्थ में क्या कह रहा है, लोक साहित्य और संस्कृति को अंतर संबंधित क्यों बताया, दोनों में क्या संबंध बताया गया है, दोनों में संबंध है। अंतर संबंधित मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, क्यों। लोक साहित्य सृजक अन्य साहित्य सृजकों से कैसे भिन्न हो सकता है, इनमें दोनों में अंतर बताना है, क्यों भिन्न है, दो कारण बताने हैं। फिर खंड का व्याकरण है, तो इसमें कुल 4 प्रश्न करने हैं आपको, एक एक नंबर के चारों है। तो शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है, इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में बदलने का क्या मतलब है, हमें सबको पता है कि और लगा देते हैं हम, बीचों बीच और लगा देंगे हम, तो ये संयुक्त वाक्य में बदल जाता है। जैसे शहनाई की जादुई आवाज़ का असर होता है और हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है, केवल और लगाना था आपको और आंसर सेम रहता है। उसके बाद है माना जा सकता है संस्कृत बोल सकती थी, इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो सिंपल हमें माना लगाना था, ये हटा देना था, जा सकता है केवल माना लगा दो, माना वे संस्कृत बोल सकती थी। कितना सिंपल है सरल वाक्य में। वह स्वयं ना खाकर दूसरों को खिला दिया करता था, हमें रचना की दृष्टि से वाक्य भेद बताना था, तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, जब मैं घर पहुंची तब रात हो चुकी थी, तो जब और तब मिश्र वाक्य है। इसमें आश्रित वाक्य क्या है, जब मैं घर पहुंची, और इसका भेद क्या है, क्रिया विशेषण। ठीक है, पानी बचाओ विषय से जुड़े विज्ञापनों को एकत्रित कीजिए, इसको मिश्र वाक्य में बदलना था, पूरे वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना था। तो पानी बचाओ एक ऐसा विषय है, इससे जुड़े विज्ञापनों को एकत्रित कीजिए। ठीक है, अगला है इसमें वाच्य के सारे सवाल है, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन करने थे। पिताजी ने मन्नू भंडारी को बधाई दी, कर्म वाच्य की क्या पहचान होती है, हमें द्वारा लगा देना होता है। कर्म वाच्य में हमें द्वारा लगा दोगे तो चेंज हो जाता है। देखो पिताजी ने, तो पिताजी द्वारा मन्नू भंडारी को बधाई दी गई। ठीक है, द्वारा लगा दिया हमने, कर्म वाच्य में बदलने के लिए द्वारा लगा दिया। उनके दकिया नूसोमत्र द्वारा मेरी खूब बुराई की गई, तो कृतवाच्य में बदलना है। तो कृतवाच्य की क्या पहचान होती है, हम ने लगा देते हैं इसमें, देखो ने। तो उनके दकिया नूसी मित्र ने, देखो द्वारा की जगह क्या लगा दिया, ने, मेरी खूब बुराई की। तो देखो कर्मवाच्य की पहचान होती है द्वारा और कृतवाच्य की पहचान होती है ने। ये हमें छोटी छोटी बातें समझनी होती है। तुमसे ठीक से कूदा नहीं जाता, तो कहीं भी नहीं जाता, नहीं हो पाएगा, कहीं भी नहीं का अगर बोध होता है तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो वाच्य पहचान कर भेद लिखना था, तो ये भाववाच्य होता है। कहानी कवि की सामाजिक चेतना को अभिव्यक्त करती, देखो फिर कर्मवाच्य बदलना है तो क्या लगा देंगे, द्वारा लगा देंगे। कहानी द्वारा कवि की सामाजिक चेतना को अभिव्यक्त किया जाता है। किस वाच्य में प्राय असमर्थता का प्रकट होता है, असमर्थता मतलब जिसमें नहीं कर सकते हम काम, नहीं किया जाता, तो भाववाच्य। अगला है पद परिचय का, कोई 4 सवाल करने थे। उन्होंने क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम में भी क्या है, अन्य पुरुष, पुरुषवाचक अन्य पुरुष, बहुवचन पुल्लिंग कर्ता कारक। ठीक है, और इसका और का बताना था, समुच्चय बोधक भूतकाल। ठीक है, उसके बाद है नेताजी का चश्मा, संज्ञा है, संज्ञा में भी बोलेंगे तो नेताजी तो क्या है, व्यक्तिवाचक, चश्मा नेताजी है हमारा जातिवाचक, चश्मा है व्यक्तिवाचक, दोनों में कोई भी लिख सकते हो। तो संज्ञा या तो नेताजी का लिखोगे तो जातिवाचक, चश्मा का लिखोगे तो व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन संबंध कारक। ठीक है, सहज, सहज का क्या है, विशेषण, विशेषण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन वर्तमान काल। पीछे की तरफ स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंध कारक है। ठीक है, उसके बाद है अलंकार के आधारित प्रश्न, 4 प्रश्न थे। तो देखो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो, कहीं भी जानो मानो ज्यों त्यों आता है तो समझ लो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। इसकी पहचान ही क्या है, जानो मानो ज्यों त्यों। ठीक है, यहाँ पर मानो आ गया, समझ लो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उसके बाद है
धस गए धरा में सभे शाल, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है क्योंकि यहाँ पर प्रकृति के बारे में बताया। धरा, धरा मतलब क्या होती है, भूमि होती है। जहाँ भी प्राकृतिक चीज़ों का बारे में बताया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। गुरु चरण कमल बंदो बलिहारी, तो यहाँ पर चरण कमल को समान तुल्य बताया गया। तो जब कहीं किसी चीज़ को समान बताया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण दे के अतिशोक्ति अलंकार का उदाहरण देना, तो एक अतिशोक्ति अलंकार का उदाहरण क्या हो सकता है, जब राणा ने सोचा, जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। इसमें एक और है, हनुमान जी की पूंछ में लगन ना पाई आग, ये वाला भी आप लिख सकते हो। सागर सा गंभीर हृदय, जहाँ भी सा सी आ जाता है बीच में वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब ये देखिए गद्यांश है, इसको पढ़ के हमें इस सवालों के जवाब देने हैं। तो पहले का ऑप्शन हमारा ए है, दूसरे का ऑप्शन भी ए है, तीसरे का ऑप्शन हमारा सी है, चौथे का ऑप्शन भी हमारा सी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पांचवा है, संगीत और संगीत प्रेम काशी की पहचान है। ठीक है, काशी को उसकी ऐसी पहचान देने में बिस्मिल्लाह खां का ही योगदान है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो इसमें कथन और कारण, कथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है। सिर्फ बिस्मिल्लाह खां ने ही योगदान नहीं दिया, कईयों ने दिया है। तो क्या है, कथन सही, आपका कथन सही किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, इसका डी आंसर है। ठीक है, उसके बाद है आपका काव्यांश। काव्यांश में देखिए आठवें का पहले का ऑप्शन बी है, दूसरे का ऑप्शन हमारा डी है, तीसरे का ऑप्शन हमारा सी है, चौथे का ऑप्शन हमारा ए है। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवे का ऑप्शन हमारा बी है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आपको आंसर देने थे पढ़कर। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, अंतरा पुस्तक के क्वेश्चन है, ये अंतराल के क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद लेखन है, रचनात्मक लेखन है। छोटे भाई को संयमित और स्वस्थ जीवन शैली बताते हुए पत्र लिखना है 100 शब्दों में। और आपके पिताजी का एक शहर से दूसरी जगह स्थानांतरण हो गया है, तो विद्यालय में, वहाँ पर आपको विद्यालय में एडमिशन लेना है, तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो आपको अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का पद यहाँ पर खाली है, उसकी योग्य मानते हुए आपको स्ववृत्त के साथ आवेदन करना है। उसके बाद आपके पिताजी का पैन कार्ड खो गया है, इस संबंध में आयकर अधिकारी को पिताजी की ओर से आपको 80 शब्दों में ईमेल भेजना है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद है जलवायु परिवर्तन, ये बिंदु का हमें यूज़ करके अनुच्छेद लिखना है। नारी सशक्तिकरण है, नैतिक शिक्षा है। उसके बाद आपका ये है आपका विज्ञापन, आपको ऊर्जा संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाने के लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। और आपकी बड़ी बहन की क्या होगी है, पदोन्नति होगी है, प्रमोशन हो गया, कैप्टन से वो मेजर बन गई है, उन्हें बधाई संदेश देते हुए एक लिखना है आपको। ठीक है, बहुत आसान पेपर था और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। नमस्कार, मैं आशा करता हूँ।